ओम शांति। जाने अमृत बेला का महत्व। अमृत बेले हमारे बाप दादा पूरे विश्व में चक्कर लगाते हैं। अमृत बेला 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक रहता है। उस समय सारे मनुष्य आत्माएं सोए रहते हैं। प्रकृति भी सोई रहती है, एकदम शांत रहती है, यानी वातावरण बहुत शुद्ध होता है अमृत बेला में। उस समय स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम सब बच्चों को देखते हैं कि हमारा बच्चा स्वयं से जगा है, उठा है, मुझे याद कर रहा है या सोया पड़ा है। कोई ऐसी आत्मा नहीं इसको भगवान न जगाएं। बाबा कई तरह से जगाते हैं, लेकिन कई बच्चे कई तरह से अलबेलापन भी करके और सोए पड़े रहते हैं। और कई बच्चे स्वयं वह निश्चय करके अमृत बेला का महत्व जान करके संकल्प करते हैं कि मैं बिना बाप दादा के जगाए उठकर अपने बाप दादा से प्यार भरी दृष्टि लेंगे, शक्ति लेंगे। अमृत बेला पावरफुल हम योग करेंगे और शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। फिर अमृत बेले से लेकर रात तक मेरे अंदर वह सारी शक्तियों की एनर्जी फुल चार्ज रहेगी। मेरा मन शांत रहेगा, मेरा कार्य बहुत सकुशल होगा और हम बहुत संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी अपने प्रभाव में आकर्षित कर पाएंगे। जैसे कि कोई हमारे सामने आया और अपनी कमजोरियों का वर्णन कर रहा है कि मैं यह काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करें, बहुत हमें दिक्कत है, तो हम उसको यह सुझाव दे सकते हैं, तुम परम पिता परमात्मा से अमृत बेले शक्ति लो और जो चाहो वह बदल करके दिखा सकते हो। भगवान सर्वशक्तिमान है और तुम उसके बच्चे, तो वह भी तुम्हें शक्तियों से भरपूर कर देगा और तुम्हारा कार्य भी सकुशल होता रहेगा। बस तुम एक बार आजमा कर देखो। पहले उससे कहकर तो देखो, उसके नियमों पर चल कर के तो देखो। अमृत बेले में उठकर उसे गुड मॉर्निंग तो बोलो। बाबा कितने खुश होंगे, वाह मेरा बच्चा कितना सयाना हो गया है, देखो उठते ही मुझे गुड मॉर्निंग कह रहा है। बाबा को भी कितनी खुशी होगी, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं,
इस तरह से आप अपने सामने वाली आत्मा को भी संतुष्ट कर सकते हैं, उसको भी रास्ता भगवान का बता सकते हैं, उसको भी परिचय परमपिता परमात्मा का दे सकते हैं। जिस तरह से हमें स्वयं भगवान अमृत वेले जगाने आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें शक्तियों से भरपूर करते हैं, गुणों से सजा देते हैं। मैं सारे दिन सद्गुणों का ही वर्णन करती हूँ, दुर्गुण मेरे अंदर कहीं भी नहीं दिखाई देते। ऐसा पावरफुल युग अमृत वेले में होता है। बाकी तो सारे दिन तुम बाबा को याद करते रहो, यूँ ही उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होगा। विकर्म विनाश अमृत वेले में ही पावरफुल युग होता है और विक्रम विनाश होता है। या तो शाम को करो 2 घंटे तक योग, बाकी सारे दिन आपका अभ्यास अच्छा रहेगा, बाबा की याद में रहोगे और आपका कर्म योग बनता जाएगा। महत्व विशेष अमृत वेले का है। जब अमृत वेले में हम स्वयं उठते हैं तो भगवान कितना खुश होगा। वैसे तो बाबा हमारे उठने से पहले, अमृत वेला होने से पहले चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चे के दिल के दरवाजे खटखटाना शुरू कर देते हैं। मेरे लाडले बच्चे उठो, नींद को त्यागो, माया को जीतो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो, शक्ति स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, समझ है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें उसी तरह से कर्म करना चाहिए। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से किरणें निकल रही हैं और प्रकृति पर पड़ रही हैं। सारी प्रकृति सतो प्रधान बनती जा रही है। मैं फरिश्ता हूँ, सूक्ष्म तन में पहुँच गई हूँ। देखे अपने आप को सूर्य, चाँद, तारागढ़ को पार करते हुए मैं अपने बाप दादा के समीप पहुँच गई हूँ। मुझे देखकर मेरे ब्रह्मा बाबा मुस्कुरा रहे हैं और हमें इशारे कर रहे हैं, आओ बच्चे। मैं बाबा को देखती रही, निहारती रही। वाह, कितने प्यारे हैं मेरे मीठे प्यारे बाबा। देखकर ही मन गदगद हो जाता है, चेहरा खिल जाता है, दिल यही गाता है, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। हो गया जब प्रभु ही अपना, तो न कोई गैर है। सारी दुनिया अपनी है और हम सारी दुनिया के हैं। यह गीत हम गाते हैं बाबा को देख करके। उनके नयनों से मैं निहाल हो जाती हूँ, उनकी मुस्कान पर मैं एकदम वारी जाती हूँ और फिर मैं सूक्ष्मतन से जा रही हूँ अपने शांति धाम, जहाँ मेरा मूल निवास है, परम धाम।
मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, अब मैं वहाँ जा रही हूँ। देखिए अपने आप को, वहाँ लाल सुनहरी प्रकाश ही प्रकाश की दुनिया है। लाइट ही लाइट है, रोशनी ही रोशनी है। उस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में एक दिव्य सितारा चमक रहा है, जिसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं, धरती पर छर छर करके पड़ रही हैं और प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। ऐसा दृश्य है वहाँ का। मैं आत्मा धीरे धीरे अपने बाबा के सम्मुख पहुँच गई और बाबा के समीप स्थित हो गई। आत्मा रूप में स्थित हो गई मैं, और बाबा की किरणें मुझ में समाए जा रही हैं। मैं देख रही हूँ कि जब मैं आए थे तो मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, कोई गुण नहीं था। मैं पवित्र आत्मा हूँ, चमकती ज्योति हूँ। इसी अभ्यास से मैं आई थी, लेकिन अभी मैं महसूस कर रही हूँ, वाह, सर्व शक्तियों की किरणें मेरे अंदर भर रही हैं। मैं एकदम डिस्चार्ज थी, लेकिन अभी मैं एकदम फुल चार्ज हो गई हूँ। कितना है बाबा का कमाल, कितना स्नेह है बच्चों पर। मैं आत्मा आनंद से भर गई, मगन हो गई, खुश हो गई, और मैंने महसूस किया अब तो मैं कुछ भी किसी को दे सकती हूँ। मैं गुणवान हूँ, धनवान हूँ, शक्तिवान हूँ। मेरे जैसा धनवान, गुणवान, शक्तिवान कोई नहीं। मैंने पुनः बाबा से छुट्टी लिया और बाबा से कहा, बाबा मुझे अब उस सृष्टि रंगमंच पर जाना है। कितनी देर हो गई मुझे उस कॉस्ट्यूम को छोड़ने, कितनी देर हो गई मुझे उस कॉस्ट्यूम को छोड़े हुए। अब मैं जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर फिर से पार्ट बजाने, और मैं वहाँ से चली। अब फिर देखें अपने आप को, किस तरह मैं आत्मा सूर्य, चाँद, तारागण को पार करते हुए इस सृष्टि रंगमंच पर आ गई हूँ। देखें अपने आप को कि मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में किस तरह अवतरित हो रही हूँ, इस देह में प्रवेश कर रही हूँ, और मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। वाह,
मैं तो धनवान हूँ, गुणवान हूँ, शक्तिवान हूँ, तो मेरा कार्य तो सबको सुख देना है, सबको संदेश देना है। इसके लिए मुझे फरिश्ता रूप फिर से धरना पड़ेगा। देखें अपने आप को, मैं आत्मा फरिश्ता रूप को धारण करके पूरे विश्व को मैं सकाश दे रही हूँ। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हैं और सबका हक है कि सब बाबा से वर्षा लें। मगर जिस बच्चे को यह संदेश नहीं मिलेगा तो वह वर्षा कैसे ले पाएगा। इसलिए मुझे अंतरिक्ष में जाना होगा और एक विश्व के एक कोने में मुझे फरिश्ता रूप में स्थित होकर पूरे विश्व को यह सकाश देना होगा, संदेश देना होगा। फिर सभी आत्माओं को मैं यह सूक्ष्म गति से सकाश देते हुए, मन से संदेश देते हुए पुनः इस धरती पर आ रही हूँ और इस कौस्तुभ में मैं प्रवेश कर रही हूँ। देखें अपने आप को कैसे मैं जागती ज्योति आत्मा इस तन में प्रकृति के बीच में विराजमान हूँ और यह मेरी कर्मेंद्रियाँ अब कार्य करना शुरू कर रही हैं। जैसे कि मैं बुद्धि से सोचा, संकल्प किया कि मुझे विदेश तक जाकर के सारी आत्माओं को संदेश देकर जागृत कर उन्हें बाबा के ज्ञान में लाना है। तो मैं आत्मा मन से वहाँ पहुँच गई और वहाँ संदेश दे दिया। फिर मैं इसी तरह से और देश में गई और एक एक आत्मा को मैं संदेश देती रही। फिर जो आत्माएं मेरे इस संदेश को समझा, सुना, उनको मैं बाबा के ज्ञान में लाई और वो आत्मा योग करके ज्ञान सुन के अपने आप को संतुष्ट महसूस करने लगी और बाबा के ज्ञान में प्रतिदिन चलने लगी, रोज मुरली सुनने लगी। इस तरह से मुझे विश्व की पूरी आत्माओं को संदेश देना है, उन्हें अपने समीप लाकर फिर बाबा के समीप करना है। पहले हमें उनको अपने तरफ मोड़ना है, मीठी बांगली मधुर स्वर में धीरे में समझाना है और गुह राज बताना है कि यह संगम युग चल रहा है। यहाँ पर पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है, फिर फरिश्ता, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर हम ब्राह्मण बनते हैं। इस तरह से हमारे चक्र चलते रहते हैं। आप भी चल करके सुनो,
यह भगवान का ज्ञान है। उनके महावाक्य हैं कि मेरे बच्चे सब राजा बने, कोई प्रजा न बने, कोई उलाहना न दे कि हमको संदेश नहीं मिला। इस तरह से ज्ञान का मंथन करें, चिंतन करें और लोगों को जागृत करें और साथ साथ स्थूल धन भी दान करें। कहते हैं जहाँ लगेगा धन वहाँ लगेगा मन। कहीं पर कुछ अपना नहीं होता तो उस जगह पर हमको कोई जाने की, सुनने की रुचि नहीं होती। और जहाँ कुछ लगता है कि मेरा है वहाँ मैं स्वतः पहुँच जाता हूँ। इसलिए स्थूल धन भी दान करना आवश्यक है और साथ साथ ज्ञान धन भी दान करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान का खजाना बांटने से मेरे अंदर ज्ञान का खजाना बढ़ता जाएगा और स्थूल धन दान करने से उसका भी ब्याज बढ़ता जाएगा। जो पदम गुणा करके भगवान देते हैं, हमारे मीठे बाबा देते हैं, कोई और नहीं। इस तरह से अपने मीठे प्यारे बाबा को याद करना चाहिए। यह चमत्कारिक योग करके देखें, लेकिन यह संकल्प करें कि अमृत बेला हमारा कभी मिस न हो। अमृत बेला अगर मिस हो गया तो समझो पूरे दिन की कमाई हमारी आज जमा नहीं हुई। क्योंकि अमृत बेला जो शब्द हम सोचते, बोलते, करते बाबा के साथ, वह अविनाशी हो जाता है। जिस तरह से हम पूरे दिन कर्म विकर्म करते रहते, हमको पता नहीं चलता, तो वह भी तो अविनाशी होता है, वह विनाशी नहीं होता है। वह हमको विस्मृत करना पड़ता है। तो वह तब होगा जब हम बाबा के ज्ञान में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। नहीं तो जैसे ज्ञान धन हमारे साथ रहता, हमको सुख मिलता, ऐसे वह विकर्म का फल हमारे साथ रहता तो हमको दुख मिलता रहता है। तो हमको चेक करना है, समझना है कि कौन सी कमाई हमें करनी है। इस तरह से अपने आप को बाबा में लगाएं, अपना जीवन सार्थक बनाएं, अमृत बेला का आनंद उठाएं और अनुभव करें कि मुझे क्या प्राप्त हुआ और दूसरों को भी ऐसा समझाकर ज्ञान में चलाएं, अमृत बेला कराएं, तो आपको बहुत दुआ मिलेगा दूसरों का, और अपना जो पुण्य है उसका तो खाता जमा होगा ही, और आप प्रत्यक्ष खुशी मिलेगी। तो यह फल क्या है? प्रत्यक्ष है, खुशी, शांति, आनंद में मगन रहना। आज मैंने इतनी सेवा की, आज मैंने इतना बाबा को याद किया, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मैंने पूरा फुल अमृत बेला किया। इस तरह से अपने आप को खुश रखना और दूसरों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति।